पंजाबी संगीत की दुनिया में आजकल एक नाम काफी सुनाई दे रहा है, प्रेम ढिल्लों। हाँ बिल्कुल। उनका नया सिंगल आया है शूज ऑफ। हाँ। और कुछ टाइम पहले फरवरी में उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ खबरें थीं। हाँ वो बात भी थी। तो आज हम प्रेम ढिल्लों पर ही थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ करते हैं। देखते हैं कि अमृतसर से निकले इस कलाकार का सफर कैसा रहा है, क्या स्टाइल है उनका। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उनके जीवन और संगीत के सफर की, उसी के आधार पर आज समझने की कोशिश करेंगे उनके उदय को, उनके प्रभाव को। ठीक है। तो प्रेमजीत सिंह ढिल्लों, जन्म 4 जनवरी 1995 अमृतसर में। अच्छा, तो शुरुआत उनके बैकग्राउंड से करें, परिवार, पढ़ाई। हाँ क्यों नहीं। पिता कुलदीप सिंह ढिल्लों, माँ भागवंत कौर और एक जुड़वा भाई भी हैं, परमजीत ढिल्लों। ओह अच्छा, जुड़वा भाई। और पढ़ाई उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से की है, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और फिर आगे पढ़ने के लिए वो कनाडा चले गए। अच्छा, कनाडा। और जनवरी 2024 में शादी भी हुई उनकी हरमनजीत कौर राय से। जी हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई उनकी निजी जिंदगी की बात। अब आते हैं संगीत पर। हाँ संगीत। पहला गाना कब आया? उनका पहला गाना चन मेलोंदी, वो मार्च 2018 में आया था। 2018 में? हाँ। और उसी साल एक फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 420 रिटर्न्स, उसमें भी एक गाना था इनका, पठतेनु। अच्छा, फिल्मों में भी शुरुआत जल्दी हो गई थी। हाँ मतलब गाने के तौर पर। फिर 2019 में पॉजिटिव जेट आया, तो एक तरह से वो अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। लेकिन फिर जो बड़ा ब्रेक मिला वो शायद बूट कट से था, 2019 के आखिर में। बिल्कुल सही, बूट कट, सितंबर 2019। और ये सिद्धू मूसेवाला के लेबल से रिलीज हुआ था। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर था शायद, सिद्धू मूसेवाला का साथ। बेशक सिद्धू मूसेवाला का नाम जुड़ना बड़ी बात थी, लेकिन गाने में भी दम था। यूट्यूब पर देखिए, 3.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज। ये उनके करियर का मतलब एक टर्निंग पॉइंट था। सही कहा, इसने एकदम से उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। जनवरी 2020 में आया ओल्ड स्कूल। हाँ, ओल्ड स्कूल, वो तो जबरदस्त हिट था, सिद्धू मूसेवाला और नसीब के साथ। हाँ जी, और वो सिर्फ पंजाब या इंडिया में ही नहीं, एप्पल म्यूजिक इंडिया पर नंबर 16 पर था। अच्छा। BBC एशियन चार्ट पर टॉप 20 में, और भी कई देशों में चार्ट्स में जगह बनाई उसने। तो ये दिखाता है कि उनकी पहुंच कितनी तेजी से बढ़ी ग्लोबल लेवल पर। बिल्कुल। और फिर देखिए, अप्रैल 2020 में जट्टू हुंदे आया। वो एप्पल म्यूजिक इंडिया पर #38 पर डेब्यू हुआ। मतलब लगातार हिट्स दे रहे थे वो। हाँ, और सिर्फ सिंगल्स ही नहीं, उन्होंने EPs भी निकाली। नो लुकिंग बैक, आर्काइव्स। EPs यानी एक्सटेंडेड प्लेज, कुछ गानों का कलेक्शन। हाँ, और फिर अक्टूबर 2023 में तो पूरा एल्बम आया, लिमिटलेस। राइट, लिमिटलेस। और उनके दूसरे हिट्स भी याद आते हैं, बदमाशी, लिव इन, माझा ब्लॉक, शाहजी, ओजी, भाव, लिस्ट लंबी है। हाँ। और अब ये नया शूज ऑफ, तो उनके स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? क्या चीजें जो लोगों को कनेक्ट करती है? देखिए, उनका स्टाइल जो है वो ट्रेडिशनल पंजाबी फोक और भंगड़ा, हाँ, उसको वो हिप हॉप और पॉप के साथ मिलाते हैं, एक मॉडर्न टच देते हैं। हाँ, कंटेम्प्रेरी साउंड। बिल्कुल। और उनके जो लिरिक्स होते हैं, गाने के बोल, वो अक्सर उनके अपने अनुभव, अपनी जड़ों, अपने इमोशन से जुड़े होते हैं। शायद यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ पाते हैं। हाँ, ये कनेक्शन जरूरी है। हाँ। और सोशल मीडिया पर भी उनकी फॉलोइंग जबरदस्त है। बहुत। इंस्टाग्राम पर करीब 26 से 30 लाख फॉलोअर्स, और स्पॉटिफाई पर भी महीने के 20-30 लाख लोग सुनते हैं उन्हें। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, फरवरी 2025 में वो एक घटना हुई, शूटिंग वाली। हाँ, वो एक चिंताजनक खबर थी। कनाडा और अमृतसर दोनों जगह उनके घरों के बाहर गोलीबारी हुई। Exactly. इसके पीछे क्या वजह बताई गई? मतलब रिपोर्ट्स में क्या आया? रिपोर्ट्स में इसे जयपाल भुल्लर गैंग से जुड़ा गया है, और ये भी कहा गया है कि शायद इसका ताल्लुक सिद्धू मूसेवाला की दुखद मौत के बाद प्रेम ढिल्लों पर लगे कुछ आरोपों से हो सकता है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स में आया है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। पर हाँ, ये घटना उनके लिए काफी मुश्किल रही होगी। बेशक, किसी भी कलाकार के लिए ऐसी चीजें बहुत तनावपूर्ण होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, अमृतसर से शुरुआत, फिर कनाडा, और आज पंजाबी म्यूजिक सीन में एक जाना माना नाम। सही। बूट कट और ओल्ड स्कूल जैसे गानों ने उन्हें बहुत पुश दिया। सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। लगातार गाने, EPs, एल्बम्स रिलीज कर रहे हैं। हाँ, वो आज के दौर की पंजाबी आवाजों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और उनका सफर ये भी दिखाता है कि कैसे आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी, मतलब ट्रेडिशनल म्यूजिक को भी आज के जमाने के साउंड के साथ मिला के एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
और ये कहीं ना कहीं उन बहुत से पंजाबी कलाकारों की कहानी से भी जुड़ता है जो डायस्पोरा में है, मतलब बाहर रहकर अपनी पहचान बना रहे हैं। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, सिद्धू मूसेवाला के साथ उनका जुड़ाव रहा, फिर ये इतनी तेज तरक्की और हाल की ये मुश्किलें, इन सब को देखते हुए आगे क्या? प्रेम ढिल्लों का भविष्य कैसा देखते हैं आप? पंजाबी संगीत में उनका रोल कैसे इवॉल्व होगा? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। और ये भी कि उनके संगीत में जो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न का फ्यूजन है वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्या नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर श्रोता भी सोच सकते हैं।